गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो देखते हैं कि आज का करंट अफेयर क्या है। तो पहले देखते हैं कि एकता दिवस 31 अक्टूबर आप जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल सर की जयंती होती है, ये मनाया जा रहा है। 150वीं जयंती, ध्यान रखिएगा। इनसे रिलेटेड एक है स्टैचू ऑफ यूनिटी, कहाँ पे है? गुजरात के एकता नगर में है। फिर देखते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश में। किसके सहायता से बनाया जाएगा? जापान के एक वहां पे प्रांत है यामानाशी प्रांत की सहायता से उत्कृष्ट केंद्र बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? उत्कृष्ट केंद्र बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश में। भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हम लोग पढ़े थे कि मुख्य न्यायाधीश बदलने वाले, उनका कार्यकाल पूरा हो गया है। तो ये आर्टिकल 124 का खंड 2 ये अनुच्छेद देता, ये राइट देता है राष्ट्रपति को कि चीफ जस्टिस की नियुक्ति करेगा। चौथा देखते हैं कि इन स्पेस मॉडल रॉकेटरी कैंसेट इंडिया स्टूडेंट प्रतियोगिता जो है हो रहा था अभी। तो इसमें जो क्या हुआ है कि किसने कराया इसको? इसरो प्लस भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन युवा प्राधिकरण केंद्र ने इन स्पेस में बोलते हैं इसको। 4 दिवसीय था ये। 5 मॉडल रॉकेट और 5 कैंसेट रॉकेट का जो है लॉन्च हुआ है, प्रक्षेपण हुआ है। 37 रॉकेट कुल मिला के और 37 रॉकेट का प्रक्षेपण हुआ। तो इसमें क्या हुआ है कि मॉडल रॉकेटरी में बेंगलोर प्रथम स्थान पर रहा। कानपुर आईआईटी नहीं, कानपुर का कॉलेज PSIT सेकंड स्थान पर रहा। किसमें? मॉडल रॉकेटरी में। और कैंसेट प्रतियोगिता में PSTT कानपुर प्रथम स्थान पर रहा। तो ये इसकी खबर रही। ये शुभांशु शुक्ला सर इसमें आए थे, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। तो इसका ध्यान रखिएगा, क्या था, किसने कराया और कौन प्रथम स्थान पे, कौन द्वितीय स्थान पे रहा। 5वां है कि जियो ग्राहक फ्री गूगल AI, जियो ग्राहक को गूगल फ्री AI जेमिनी, जो उसका AI जेमिनी है वो देगा चलाने के लिए। 18 से 25 वर्ष तक के युवाओं को, ठीक है, 18 महीने तक देगा। 2GB 2 TB यानी 2 टेराबाइट स्टोरेज भी देगा और 18 महीने तक के लिए फ्री देगा कि आप यूज कर सकते हैं AI जेमिनी AI Pro 2.5। छठा देखते हैं कि 1 नवंबर पीली मटर पर 30% आयात शुल्क कम कर दिया गया, लगा दिया गया, माफ करिएगा। 1 नवंबर से पीली मटर पर 30% का आयात शुल्क लगा दिया, भारत सरकार ने लगा दिया। ये वैसे तो प्री का नहीं है, मेंस का है। इसमें देख लेते हैं। दिसंबर 2023 में पीली मटर पर ड्यूटी फ्री कर दिया गया था। दिसंबर 2023 को कहां से आयात ज्यादा होने लगा? दाल भारत में रूस और कनाडा से ज्यादा आयात होने लगा दाल, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो भारत की दालें थी उनकी कीमत कम हो गई, क्योंकि बाहर से ज्यादा दाल आने लगा। सरकार ने क्या किया कि अपने जो देश की दालें हैं, क्योंकि इतनी पर्याप्त दालें हैं कि अगर ना भी आयात करें तो भी काम चल जाएगा, तो आयात तो नहीं बंद कर सकते, लेकिन 30% का टैक्स लगा दिया, आयात ड्यूटी लगा दिया, शुल्क लगा दिया। अब क्या होगा, वहां से आयात कम हो जाएगा। भारत की जो अपने दालें हैं वो सस्ती नहीं बिकेंगी, अब वो एक उचित रेट में बिकेंगी। तो अभी हम देख लेते हैं कि थोड़ा सा MSP में क्या क्या है, किस चीज पे कितना MSP है। अरहल दाल पे MSP कितना आ रहा है? 7,550 रुपये प्रति क्विंटल। उड़द की दाल पे 7,400 रुपये प्रति क्विंटल है। और मूंग की दाल पे 8,682 रुपये प्रति क्विंटल MSP भारत सरकार ने तय किया है। इतना तो MSP सरकार ने तय किया, और मार्केट में इससे कम रेट में सारी दालें बिक रही थी। भारत सरकार ने इसीलिए 30% का आयात शुल्क लगा दिया, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो इनकी MSP पे 100% MSP पे भारत सरकार खरीदने के लिए किसानों से बोला है कि अब पंजीकरण अब शुरू हो रहा है, तो आप अपना पंजीकरण कर दीजिए, हम 100% MSP पे लेंगे, मार्केट रेट जो भी हो। तो ये इंपॉर्टेंट डेटा रहा। 7वां दिन, टाटा मोटर्स ने थिंक गैस के साथ समझौता किया। किसके लिए? तरल प्राकृतिक गैस, LNG, लिक्विड नेचुरल गैस बोलते हैं इसके। तो इसमें इंपॉर्टेंट है थिंक गैस के साथ। किसने किया? टाटा मोटर्स ने किया। 8वां देखते हैं कि अमेरिका ने प्रवासियों का, हाँ ठीक है, परमिट के नियमों में बदलाव कर दिया है। जैसे एक तो अभी प्रॉब्लम चला था ना, H1B वीजा पे चल ही रहा था, तो अभी वहाँ का एक डिपार्टमेंट है, इसका नाम है होमलैंड सिक्योरिटी विभाग है। 30 अक्टूबर 2025 से रोजगार प्राधिकरण दस्तावेज का नवीनीकरण कराने के लिए अब आवेदन करना होगा, स्वतः विस्तार नहीं मिलेगा।
इसका तात्पर्य है जो भी व्यक्ति वहाँ पे जॉब कर रहे थे, पहले क्या होता सिस्टम कि जैसे मान लो 5 साल के लिए कोई अमेरिका गया जॉब के लिए, वो 2 साल और रहना चाह रहा था, तो उसका एक प्रोसेस था कि वो स्वयं बढ़ जाता था, उसका ड्यूरेशन बढ़ जाता था। अब ऐसा नहीं होगा, अब आवेदन करना पड़ेगा फिर से। इससे प्रॉब्लम क्या आएगी, इससे फिर से वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उसके डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम आएगी और बहुत सारी टेक्निकलिटीज होती हैं, तो उसमें प्रॉब्लम आएगी। तो ये क्योंकि महोदय, आप ट्रम्प महोदय जानते हैं भारत से बहुत खफा हैं, तो जितना वो कर पा रहे हैं पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भारत को प्रभावित किया जाए। हाँ, इससे लोग परेशान होंगे वहाँ पे, क्योंकि जो लोग वहाँ रोजगार कर रहे हैं, मान लो बहुत दिन से 5 साल से 10 साल से, उनके लिए प्रॉब्लम की बात होगी, फिर से उन्हें पूरे प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। नवी खबर देखिए, गर्भवती सिपाही ने भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता है। इनका नाम है सोनिका यादव। क्या नाम है? सोनिका यादव। बहुत ध्यान से याद रखिएगा, नाम बहुत जरूरी है इनका, क्योंकि ये गर्भवती थी और उसमें वेट उठाना बहुत ही बड़ी चीज है। क्या गेम चल रहा था? अखिल भारतीय पुलिस भारोत्तोलन क्लस्टर 2025-26 चल रहा था और आंध्र प्रदेश में ये चल रहा था। कहाँ हो रहा था? आंध्र प्रदेश में। खेल का नाम ये है, ये कांस्टेबल है उत्तर प्रदेश सरकार में। 10वीं खबर देख लेते हैं, द लॉसेंट काउंटडाउन ऑन द हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज 2025 की रिपोर्ट पे कल भी चर्चा किए थे, फिर आया इस पे कि 2022 में वायु प्रदूषण से 17 लाख मौतें हुई। ये रिपोर्ट बता रहा है कि 2022 में वायु प्रदूषण से 17 लाख मौतें हुई। 2010 की तुलना में 38% ज्यादा है। आप समझ रहे हैं कि कितना भयानक स्थिति होती जा रही वायु प्रदूषण में। इसमें यह बताया जा रहा है कि 44% मौतें जीवाश्म ईंधन का उपयोग जो कर रहे हैं उसके जीवाश्म ईंधन जिम्मेदार है। 44% मौतों में टोटल वायु प्रदूषण की जितनी मौतें हो रही उसमें। फिर एक डेटा ये बता रहा है कि PM 2.5 कण 2022 में मौतों का बड़ा कारण है। ये जो प्रदूषण कण होता है वायु में, PM 2.5 सूक्ष्म कण, ये 2022 में जितनी मौतें हुई उनमें सबसे बड़ा कारण यही है। फिर बताया जा रहा है इसमें कि 2022 में बाहरी वायु प्रदूषण से समय से पहले होने वाली मौतों से भारत को 339.5 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। फिर से सुनिए एक बार, 2022 में बाहरी वायु प्रदूषण से समय से पहले मौत, जिनकी मतलब मौत नहीं होनी चाहिए तो उनका मौत पहले हो गया, असामयिक मौत भी बोलते हैं इसको, तो भारत को कितने अरब डॉलर का नुकसान हुआ? ये रिसर्च बता रही है, अनुमान है कि 339.4 अरब डॉलर नुकसान हुआ। ये टोटल जीडीपी का कितना है? 9.5% है, ये ध्यान रखिएगा। तो इस पे किसी भी तरह से क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है। टोटल जीडीपी का कितने परसेंट नुकसान हुआ? 9.5%। और अगर डॉलर में पूछे, अरब रुपए में, मतलब पूछे रुपए में, तो 3,339.4 अरब डॉलर। अडानी एयरपोर्ट कृत्रिम मेधा बोले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं इसको, संचालित प्रणाली करेंगे लागू। हवाई अड्डों पर व्यक्तिगत अनुभव AI IAONOS के साथ समझौता किया है। इसका फुल फॉर्म क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन ऑपरेटिंग सॉल्यूशंस। ये कंपनी के मतलब उसके अंदर किसी बड़ी कंपनी के अंदर छोटी कंपनी है जिसके साथ इन्होंने अलायंस समझौता किया है। ये बहुत सी भाषाओं में होगा, कई भाषाओं में होगा। 24x सिस्टम, इसको बोलते हैं इंटेलिजेंस कॉन्सीरेज सिस्टम बोलते हैं। ये क्या करेगा? व्यक्तिगत और कुशल सलाह देगा और 24 घंटे ये कार्य करेगा। और ये शायद दिल्ली में है, हाँ, दिल्ली के एयरपोर्ट पे काम करेगा ये, शायद, एक बार देख लेंगे इसको। तो 12वां इसमें इंपॉर्टेंट क्या है फिलहाल कि ये जो कंपनी है AIONOS के साथ कौन सा समझौता क्या है? अडानी एयरपोर्ट ने समझौता किया है। इस कंपनी के साथ समझौता किया है, किस लिए? वहां पे यात्रियों के सहयोग के लिए। दूसरा है कि हनोई में 65 देशों ने साइबर अपराध से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र संधि पर हस्ताक्षर किए। हनोई ने किया है और 65 और देशों के साथ किया है। साइबर अपराध मतलब कि ये जो हम लोग जो भी ऑनलाइन चीजें चला रहे हैं उसमें कोई चोरी कर ले, आप फेसबुक चला रहे हैं, बैंकिंग में चला रहे हैं, तो उसमें साइबर अटैक बोलते हैं, ऑनलाइन अपराधी होते हैं। इनसे निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र संधि ने संधि पर हस्ताक्षर किया है, हनोई और 65 और देश। और साइबर सुरक्षा को लेकर के बहुत खतरा पूरी दुनिया को, क्योंकि जितनी भी चीजें आप देखते हैं सब ऑनलाइन होती जा रही हैं। अब ऑनलाइन होना तो ठीक अच्छी बात है, लेकिन प्रोटेक्ट कैसे? भी एक डेटा आ रहा था कि भारत में लगभग 19,000 करोड़ लगभग का चोरी हुआ है, यानी ऑनलाइन साइबर अपराध के द्वारा 19,000 करोड़ का चोरी हुआ लगभग,
डेटा मुझे बहुत कंफर्म, लेकिन ये बहुत बड़े बड़े डेटा आ रहे हैं कि हम ऑनलाइन तो जा रहे हैं, लेकिन हम इसकी सिक्योरिटी की बात कैसे करेंगे। सिक्योरिटी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ऑनलाइन की दुनिया में। तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।